हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ से लेकर और बड़ी ऊ की मात्रा तक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्त, उसका मात्रा है, बड़ी ऊ की क्या है, मात्रा है, और उसका इंग्लिश है। देखिए, यही सबसे मूल मंत्र है। अगर इतना पे आप पकड़ बना लिए दोस्त, तो समझिए कि इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो गया। आप कहीं पर भी किसी के पास बिल्कुल सिंपल तरीका से दोस्त देखते ही आसानी से आप मैसेज कर पाएंगे, या तो वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। जैसे आपके दिमाग में आता है दीपक, क्या आता है दोस्त, दीपक, तुरंत दीपक जैसे आप बोलेंगे ना, आपके माइंड में ये चीज क्लिक करेगा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर बताए थे कि द में बड़ी की मात्रा रहेगा तो डबल ई तो यूज कर ही लेंगे, हम आई भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तुरंत आप टाइपिंग धड़ल्ले से कर देंगे डी आई। प का सर बताए थे कि पी के बाद ए लगाया जाता है जब अकेला मिलता है, उसमें कोई मात्रा नहीं दिखता है तब, और क का यहाँ पे के लिख देंगे। कितना आसान हो गया दोस्त। ऐसे ऐसे बहुत सारा तरीका आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप कोई भी शब्द हो हिंदी में आपके दिमाग में आ रहा हो और आप चाह रहे हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, जैसे कोई नाम हो, आपका नाम हो, किसी का भी नाम हो, मतलब इस दुनिया का कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई भी नाम हो, या कहीं पर किसी जगह का नाम है, जैसे गाजियाबाद, हैदराबाद, ठीक ना। जैसे मान लीजिए लिखना हो दोस्त गाजियाबाद, देखिए गा जी या गाजियाबाद, इतना बड़ा नाम है। यहाँ पे गाजियाबाद इतना बड़ा नाम है, आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में लिख दें, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए गा का लिख लेंगे जी ए गा। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ से सीखिए चीज़ों को। देखिए जैसे ये लिखा है गाजियाबाद, तो यहाँ पे देखिए गाजियाबाद जो लिखा है, तो गा का आप लिख लेंगे जी ए, क्योंकि यहाँ पे भले आ का डबल ए लिखा हुआ है, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, आज भी इन चीज़ों को क्लियर करूँगा। और देखिए जी है, क्या है, ज में छोटी ई की मात्रा है, यही वाला ना है दोस्त, छोटी ई, इसका इंग्लिश आई है, यानी ज का जे लिख लेंगे और इसमें आई जोड़ देंगे, तो ये हो गया जी। या यानी या का वाई लिखेंगे और इसमें आकार लगा है, यानी डबल ए नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, गाजिया बा, बी ए बा, और डी से द। देखिए कितना बड़ा नाम है, और एक एक करके मैं आज की इस क्लास में शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसको बताऊंगा कि कैसे आप उसका इंग्लिश लिख पाएंगे। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, तो शब्दों को मैं तोड़ तोड़ कर बताऊंगा कि कैसे आप उसका इंग्लिश लिख पाएंगे। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो अभी से कर लीजिए दोस्त, लेट मत कीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल नया चैनल है और बिल्कुल फ्रेश तरीका से आपको एक एक चीज़ बेसिक लेवल से मैं सिखाऊंगा। और इस चैनल पे मैं प्रण लिया हूँ कि जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे ना, तब तक मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल अपना कीमती समय थोड़ा सा देना है और क्लास को देखना है, और फ्री में, मुफ्त में आपको चीज़ों को सीखना है। अगर आप चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दें, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना ही से मेरा बहुत बड़ा सुकून मिलेगा कि चलिए इतना मेहनत किए तो दोस्तों ने इसको लाइक किया, बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त कमल, क्या लिखा है, कमल। तो देखिए अगर कोई भी कितना भी बड़ा शब्द हो, जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे सरहद, ठीक ना, कितना ही बड़ा शब्द हो, अगर उसमें ऐसा कोई मात्रा नहीं दिखता है, सिंपल हो, तो एक अक्षर को लिखने के बाद ए लगा लेंगे। जैसे कमल लिखा है, तो क का इंग्लिश लिखने के बाद ए लगा लेंगे। फिर म यहाँ पे है, तो म का इंग्लिश लिखने के बाद ए लगा लेंगे। ल है, तो ल का इंग्लिश लिखने के बाद ए नहीं लगाएंगे दोस्त। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में नहीं लगाना है। जब भी लगाना है शुरुआत में या बीच में, न लास्ट के पहले, जितना हो सब में लगाना है। जैसे यहाँ पे सरहद लिखा है,
क्या लिखा है, सरहद, तो स का लिख लेंगे एस, ए लगा लेंगे, र का लिखेंगे आर, ए लगा लेंगे, ह का लिखेंगे एच, ए लगा लेंगे, और द का लिखेंगे डी। क्या हो गया दोस्त, सरहद। तो इस तरीका से बिना मात्रा वाले यानी जिसको अमात्रिक बोला जाता है, जिसमें अ की मात्रा रहता है, ऐसे शब्द को हिंदी टू इंग्लिश आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे बात रही दोस्त आ की, किसकी, आ की। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए आप, देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैं 6 सेट लेकर आया हूँ। कितना, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। तो इसमें से दोस्त एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। करना क्या है दोस्त, इसको ध्यान में रखना है कि छोटे वाला का इंग्लिश याद रखना है। किसका, छोटे वाला का। जैसे ए से अ है, ए याद रखना है। आई से छोटी ई होता है, आई याद रखना है। यू से छोटा ऊ होता है, यू याद रखना है, ठीक है। अब इसका बड़ा वाला का इंग्लिश आप चाहें तो याद रख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। याद नहीं आए तो छोटे वाले से काम चला सकते हैं। कितना आसान हो गया दोस्त, छोटे वाले से आप काम चला लेंगे, गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त मयूरी, क्या लिखा है, मयूरी। ध्यान दीजिए, माँ का इंग्लिश यहाँ पे एम है और यहाँ पे मात्रा नहीं दिख रहा है तो ए हम लोग लगा लिए, ठीक है। या का इंग्लिश वाई होता है, लेकिन या में बड़े की मात्रा है, क्या है दोस्त, ये वाला मात्रा है। देखिए यहाँ पे, जबकि इंग्लिश इसका डबल ओ होता है, फिर भी यहाँ पे यू यूज किया गया है। क्यों किया गया है, इसी नियम के तहत, और गलत नहीं होगा दोस्त, सही होगा। तो मैं यू हो गया। और र में देखिए बड़ी की मात्रा है, क्या है, यहाँ पे र में बड़ी की मात्रा है, ये वाला मात्रा ऊपर जो देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आई लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है, क्योंकि इसके छोटा वाला का इंग्लिश आई है। तो क्या सीखे कि बड़ा वाला का याद नहीं रहे या याद भी रहे, तो आप चाहते हैं शॉर्टकट में लिखने के लिए और सही भी हो, तो आप छोटे वाला का यूज करके लिख सकते हैं। कहाँ तक दोस्त, बड़ी ऊ तक। कहाँ तक, ये बड़ी ऊ तक। इसके बाद वाला मैं एक क्लास करा दूंगा, वहां से क्लियर कर दूंगा कि आपको इसके बाद वाले यानी अ से लेकर अ तक होता है ना, तो बड़े ऊ के बाद क्या होता है, ए ऐ ओ औ अन अ। तो वहां से क्लियर मैं कर दूंगा कि इसके बाद वाले में छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे करना है। मैं शब्दों पे आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया दोस्त मयूरी का। वैसे ही यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये लिखा है दोस्त कूपन। क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्त कूपन, यानी क में बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे है ना, ऐसे है। तो क का हम लोग के लिख लिए और बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ डाल दिए। अगर आप चाहें तो के यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, के यू भी लिख सकते थे। प का पी हो गया और ए तो लगाना ही है, जैसे कि मैं बताया हूँ, और न का एन हो गया। तो क्या हो गया दोस्त, कूपन हो गया। दोस्त आप अपने दोस्तों के पास कमेंट करके देखिए ना, बड़ा मजा आएगा। वो आपसे पूछेगा कि दोस्त इतना अच्छे से कैसे कर ले रहा है, क्या किसी ऐप का यूज कर रहा है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल से मैं सीख रहा हूँ। और उनके पास शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि वो भी सीखे और आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर रहा हूं, अपने समय को यूज कर रहा हूं। क्योंकि हर किसी को ये सब चीज आना चाहिए। हाँ दोस्त, तो ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है तिवारी। क्या लिखा है दोस्त, तिवारी। तो देखिए त में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो कोई बात नहीं, मजा आ गया, क्योंकि छोटी ई का तो आई हम जानते हैं, तो टी आई लिख दिए। अब व में आ की मात्रा आया, तो कोई बात नहीं, ये भी मजा आ गया, क्योंकि आ का इंग्लिश डबल ए होता है, लेकिन ए भी यूज कर सकते हैं, तो टी आई डब्ल्यू ए हो गया। अच्छा, डब्ल्यू की जगह पे भी लिखा जा सकता था, ठीक ना, तो डब्ल्यू ए हो गया। अच्छा, र में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा डबल ही है, इंग्लिश डबल ही है, कोई बात नहीं दोस्त, छोटी की मात्रा का यूज कीजिए ना, आर आई कर लीजिए। कितना मज़ेदार तरीका है दोस्त, कितना आसान है ये, कितना सुंदर तरीके से इन चीज़ों को दोस्तों बनाया है। मतलब कि जो भी इन चीज़ों को अरेंज किए हैं, जो भी इन चीज़ों को बनाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि कैसे आप छोटी की जगह पे बड़ी की जगह पे छोटी ई का भी यूज कर सकते हैं, बड़ा ऊ की जगह पे छोटा ऊ का भी यूज कर सकते हैं। आखिर इंग्लिश में ऐसे होता है,
देखिए आप हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं ना कि ये गलत हो रहा है या कोई गलत लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, सही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है साधना, क्या लिखा है, साधना, तो स का एस लिख दिए। अब यहाँ पे आ की मात्रा है तो डबल ए नहीं लिखकर आप ए लिख सकते हैं, तो सा हो गया। ध का डी एच लिखेंगे और कोई मात्रा नहीं यानी अ की मात्रा तो है ही, इसका अपना है तो ए लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर यहाँ पे ना है तो ना का एन लिखेंगे न का, और आकार लगा है तो ए लगाएंगे ही लगाएंगे। ये एक तरीका हुआ सीखने का। दूसरा तो 12 खड़ी की सहायता से मैं सिखाता ही हूँ, या एक एक मात्रा करके भी मैं क्लास आगे कराऊंगा। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि जितने सारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, फिर आराम से वो पढ़ते जाएंगे। पहले चीज़ों को समझें, सीखें, क्योंकि मैं प्रण लिया हूँ, वादा किया हूँ कि 100% गारंटी के साथ मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और इसी चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा। बशर्ते मेरा शर्त है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब दोस्त इसका इंग्लिश आप कमेंट करके देखिए कितना आसानी से कर पाएंगे। वैसे ही नीचे है, इसका करके देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, देखते ही कर पाएंगे। जैसे सीख लिए हैं तुरंत आपके दिमाग में आएगा सा यानी एस ए, ध यानी डी एच ए, ना यानी एन ए। ये कितना आसान है दोस्त। चलिए आगे देखिए, छोटी की मात्रा से भी आप सीख गए कि क में छोटी की मात्रा है यहाँ पे, तो के आई तुरंत लिख देंगे। ता आया यानी ता यानी आ की मात्रा रहेगा तब भी ए लिख लेंगे। ब बी, सिंपल, आसान है, आसान है दोस्त, करके देखिए। देखिए यहाँ पे दीपक लिखा यानी द में बड़ी की मात्रा डी आई यूज कर लेंगे। प है यहाँ पे पी ए करेंगे, क है के कर लेंगे। हो गया दोस्त, इतना ही तो करना था, हो गया। आगे देखिए छोटा उ की मात्रा कितना आसान है। जैसे सुमित लिखा है उ की मात्रा से, और छोटी की भी मात्रा इसमें यानी सु, तुरंत पहला लेटर आपके दिमाग में सु यानी स का एस लिख लिए, छोटा उ की मात्रा यूज कर लिए, यू कर लेंगे, ये तो होता ही है, यू कर लेंगे। मी है यानी एम, आई कर लेंगे, और त है तो टी। क्या हो गया दोस्त, सुमित हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे लिखा है पूनम, घबराना नहीं है, प में बड़ी उ की मात्रा है, कोई बात नहीं दोस्त। आपको याद है ना कि यू से अ होता है, सॉरी यू से उ होता है, तो यू लिख लीजिए, यू से उ होता है यू लिख लीजिए। न का एन ए लगा लेंगे, म का एम, हो गया दोस्त पूनम। अगर कोई दोस्त शुरुआत से ऐसे लिखते आ रहे हैं अपना नाम, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं डबल ओ लगाकर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ शब्दों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीक़े से, ताकि ये सब जितना हम लोग सीखे हैं यहाँ पे 100% ये साबित हो जाए कि अब हम लोग सीख ही लिए हैं इन चीज़ों को। तो ये कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। देखिए लिखा है दक्ष, क्या लिखा है, दक्ष, तो द का आप लिखेंगे डी, ये लगाएंगे ही लगाएंगे। और ये जो छ है, घबराना नहीं है, ईयर लॉ में आप पढ़े होंगे कि इसका इंग्लिश एक्स भी होता है और के एस एच भी होता है, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, तो के एस एच ही लिख लीजिए। क्या हो गया दोस्त, दक्ष हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है राक्षस, क्या लिखा है, राक्षस, तो रा का लिख लेंगे आर ए, क्योंकि आकार है तभी ए लगा लेंगे। छ का हो गया के एस एच, ए लगाएंगे ही, और स का एस, क्या हो गया, राक्षस। यहाँ पे है दोस्त महानगर, क्या है, महानगर, तो माँ का लिख लेंगे एम, ए लगा लेंगे। हा है तभी एच लिख कर ए लगा लेंगे, क्योंकि ह का एच होता है। न का एन लिखेंगे, ए लगाएंगे। ग का जी लिखेंगे, ए लगाएंगे, और र का आर लिख लेंगे। क्या हो गया, महानगर हो गया दोस्त। इसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्त सिवान, क्या है, सिवान, यानी स का एस लिखेंगे, छोटी की मात्रा है आई लगा लेंगे। वा यानी भी ए, और न का एन, क्या हो गया, सिवान। लाडली, क्या लिखा है दोस्त, यहाँ पे लिखा है लाडली, तो ला का लिख लेंगे एल, ए लगा लेंगे। ल का एल लिख लिए, ए लगा लिए। ड का डी लिखेंगे, ए लगा लेंगे। और ली है तो एल आई ही लगाएंगे, बड़ी की मात्रा है कोई बात नहीं, आई लगा लेंगे, लाडली हो गया। गुड़िया, क्या लिखा है दोस्त, गुड़िया, तो गु का लिख लेंगे, ग का जी लिखेंगे, और छोटी यू की मात्रा है तो यू लगा लेंगे। ड का यहाँ पे डी लिखेंगे, ड हो या ड हो, डी ही यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो डी छोटी की मात्रा है तो आई।
यह है तो वाई ए लगा लेंगे। क्या हो गया दोस्त? गुड़िया हो गया। यहाँ पे लिखा है जानवी, क्या लिखा है? जानवी। तो जा का हम लोग लिख लेंगे जे, ए लगा लेंगे। न का एन लिखेंगे, ए लगा लेंगे। और वी है तो भी आई ही लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है। और आप इन नामों को देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी लिखा होगा, मैं आपको ये चीज़ गारंटी देता हूँ, कोई काट कर दिखा दे इसको, नहीं काट सकता, ऐसा ही लिखा जाता है। और कोई लिखता भी है दोस्त, भले बाद में बड़ी की मात्रा है लेकिन आई ही लिखा जाएगा। देखिएगा आप कहीं किसी का देखे हैं कि कोई लिखता है कुमारी और वो लिख दे KUMAREE, कोई देखते हैं लिखता है डबल ई? नहीं लिखता है, आई ही लिखता है। और सही भी होता है। पूरे डॉक्यूमेंट में, इस पूरे भारत के कितना भी लोग हो, अगर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी लिखता है तो यही चीज़ लिखता है, डबल ई नहीं लिखता है दोस्त, आई ही लिखते हैं कोई भी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? जानवी का हो गया। सुनील, क्या लिखा है दोस्त? सुनील। तो सु का लिख लेंगे SU। नी यानी NI। और ल का हो गया L, क्या हो गया? सुनील हो गया। इसके बाद देखिए दोस्त क्या लिखा है? कूपन, क्या लिखा है? कूपन। तो क का के लिख लिए, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ कू। प का पी लिख लिए, ए लगा लिए। और न का एन, क्या हो गया? कूपन। ठीक ना? इसके बाद देखिए दोस्त लिखा है सुकून, क्या लिखा है? सुकून। सु का लिख लिए SU। क में बड़े ऊ की मात्रा है, के बाद डबल ओ लगा लिए। और न का यहाँ पे एन, क्या हो गया? सुकून हो गया। क्या लिखा है दोस्त? सुकून। सुरभि, क्या लिखा है? सुरभि। सु यानी स में बड़ी ऊ की मात्रा है, फिर भी आप यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। र का RA लिख सकते हैं, भी है तो BHI, ऐसे भी लिख सकते हैं सुरभि। अगर आप शुरुआत से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि बड़ी ऊ का दोस्त डबल ओ तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वो उसका अपना ही है, उसको काटना ही नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें तो छोटा ऊ से भी, यू से भी काम चला सकते हैं, लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। मजबूती, क्या लिखा है दोस्त? मजबूती। तो म का लिखेंगे M, ए लगा लेंगे। ज का लिखेंगे J, ए लगा लेंगे। बू यानी BU भी कर सकते हैं, बी डबल ओ भी कर सकते हैं। और त में छोटी की मात्रा है तो आई लगेगा ही लगेगा, बड़ी का भी रहता तब भी आई ही लगाते। समझ रहे हैं बात को? अब दोस्त मैं आपको दे रहा हूँ 5 ऐसे शब्द जिसका इंग्लिश आपको कमेंट में लिखकर बताना है। जैसे आपको लिखना है दोस्त राखी, दूसरा लिखना है पाली, तीसरा लिखना है दीपा, चौथा लिखना है सूरत, और पांचवा का लिखना है खूबसूरत। और इन पांचों का दोस्त आप इंग्लिश लिखकर बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सा इसका इंग्लिश लिखिएगा, बड़ी की मात्रा लगा देखिए कितना और दिखेगा, और छोटी की मात्रा से यूज करके देखिएगा, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्त आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।